देखिए अभी हम लोग नेशनल हाईवे पर हैं और हम इधर को चलेंगे। यहाँ से नीलकंठ 18 किलोमीटर है और गरुड़ भगवान का टेम्पल लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं गरुड़ भगवान का टेम्पल कैसा दिखता है। चलते हैं गरुड़ चट्टी। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं गरुड़ चट्टी। देखिए आप, अभी हम आपको टेंपल ले चलेंगे। गरुड़ भगवान का मंदिर कैसा दिखता है और वहाँ पर जाके क्या फल मिलता है, वहाँ का महत्व क्या है, वो सब हम आपको दिखाएंगे। चलो हम आपको ले चलते हैं गरुड़ चट्टी टेंपल। देखिए ये है, पहुंच चुके हैं हम गरुड़ टेंपल में। देखो गरुड़ भगवान का मंदिर है ये। देखिए आप, ये आप देख सकते हैं, ये गरुड़ भगवान का मंदिर है। यहाँ पर कहते हैं कि गरुड़ भगवान ने यहाँ पर तपस्या की थी। उनकी कठोर तपस्या से भगवान विष्णु ने खुश होकर उनको वरदान दिया था। बहुत सुंदर मंदिर है ये, इस गरुड़ चट्टी का मंदिर है ये। ऋषिकेश से महज 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये गरुड़ चट्टी का मंदिर। आप देख सकते हैं, ऐसा दिखता है गरुड़ चट्टी। ये देख सकते हैं आप। अब हम दर्शन के लिए अंदर जा रहे हैं। हमने मंदिर में प्रवेश कर दिया है, देखिए। और पूजा अर्चना करने के बाद हम आपको बताएंगे क्या है इसका महत्व। ये देखिए आप, ये देखिए गरुड़ भगवान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सीधा मंदिर से आपको दिखा रहे हैं। ये है गरुड़ भगवान का टेंपल और गरुड़ जी की ये मूर्ति है, बहुत सुंदर है। देखिए देखिए गरुड़ भगवान अपने श्रृंगार दर्शन दिखाते हुए। देखिए आप, अभी हमने मंदिर के आसपास की सुंदरता आपको दिखाई। 2 सुंदर छोटी छोटी झीलें हैं लेफ्ट एंड राइट साइड, जिसमें रंग बिरंगी मछली तैरती हुई आपने देखी। अभी बहुत सुंदर कैंपस है ये। और अब हम आपको मेन जो यहाँ के पुजारी जी हैं उनसे मिलवाते हैं। वो यहाँ के महत्वों के बारे में आपको बताएंगे। मेरा नाम दिनेश चंद्र भट्ट, मैं मुख्य पुजारी यहाँ का। यहाँ पर प्राचीन काल पूर्व जब भगवान विष्णु बद्रीनाथ जी के लिए जा रहे थे तो गरुड़ जी यहाँ पर आकर थक गए थे। तब गरुड़ जी ने यहाँ पर आकर यहाँ पर विश्राम किया। विश्राम करते करते वह तपस्या में लीन हो गए और तपस्या करते करते कई
साल बीत गए। कई वर्ष बीतने पर भगवान विष्णु प्रकट हुए यहाँ पर और प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर उनने भगवान गरुड़ जी से वरदान मांगने का कि आप पक्षीराज, आपने एक जगह पर रहकर मेरी ऐसी भक्ति की है, एक स्थान पर रहकर आपका पक्षी का जीवन होने पर भी आपने ऐसी भक्ति की है, तो आप कुछ वरदान ऐसा मांगिए जिससे आपका उद्धार हो जाए। तो भगवान गरुड़ जी कहते हैं, भगवान अपने चरणों की अविचल कृपा दें। कितनी बड़ी बात है, देखिए आप समझ सकते हैं, भगवान गरुड़ जी ने कुछ अपने लिए कुछ नहीं मांगा, तब भी उन्होंने बोला कि अपने चरणों की अविचल कृपा दें। अगर आपकी चरणों की अविचल कृपा मिल जाएगी तो हमारा उद्धार वैसे ही हो जाएगा, स्वतः ही हो जाएगा। तब भगवान विष्णु बार बार बोलने पर भी, भगवान विष्णु के बार बार बोलने पर भी गरुड़ जी नहीं मांगते हैं, गरुड़ जी यही शब्द बोलते हैं। तब भगवान विष्णु कहते हैं, नहीं पक्षीराज, आपको कुछ न कुछ वरदान तो मांगना ही पड़ेगा, कि वरदान तो मांगना ही पड़ेगा। बार बार बोलते हैं तो तब भगवान गरुड़ जी नहीं मांगते हैं। तब भगवान विष्णु उनको वरदान देते हैं कि जो उस समय की बात थी जब चार धाम की यात्राएं यहाँ से होती हैं, यहाँ से शुरुआत होती है चार धाम की यात्रा की। ये पहला पड़ाव, पहली चट्टी पड़ती है, गरुड़ चट्टी के नाम से जाना जाता है। यहाँ से आगे बढ़ते हुए 84 चट्टियाँ पड़ती हैं। उन चट्टियों को पार करते हुए अगर किसी का शरीर अगर शांत हो जाता है तो उसको बोले क्या है, भवसागर में भटकना नहीं पड़ेगा, उसे मैं अपने धाम ले लूंगा, अपने शरणों में मैं लूंगा उसको। और दूसरा, उसे चारों धाम की यात्रा का फल प्राप्त होगा। और आपके चरणों का अगर वो दर्शन कर लेगा, जिस व्यक्ति का, कोई व्यक्ति ऐसा है, कोई सज्जन ऐसा है जो चार धाम की यात्रा, पैदल यात्राएं नहीं कर सकता है, असमर्थ है, वो नहीं जा सकता है, वो बोले आपके चरणों का अगर दर्शन कर लेगा तो उसका चार धाम की यात्रा का फल उसे प्राप्त हो जाएगा। एक तो यह है। दूसरा, जब भगवान राम जी को, लक्ष्मण जी को नागपाश शक्ति लगी थी, तब भगवान, आपने सुना होगा, तब भगवान गरुड़ जी ने ही नागपाश शक्ति से मुक्त किया था। भगवान गरुड़ जी, भगवान हनुमान जी गरुड़ जी को लेकर आए थे और गरुड़ जी ने नागपाश शक्ति से मुक्त किया। तब भगवान राम जी ने वरदान मांगने के लिए कहा। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा कि आप पक्षीराज कुछ वरदान मांगनी, आपने इतना बड़ा कार्य किया, हमें नागपाश शक्ति से मुक्त किया। हालांकि भगवान को बंदी कौन बना सकता था, ऐसे तो एक तो लीला थी, अगर लीला ना होती तो कली काल में मनुष्य जीवन का कैसे उद्धार होता। तो भगवान राम जी बार बार उनको कहते हैं कि वरदान मांगिए आप, जिससे कि हम भी आपके इस ऋण से हम मुक्त हो जाएं, नहीं तो हम आपके कर्जदार रह जाएंगे, आपके ऋणी रह जाएंगे। पक्षीराज आप कुछ वरदान मांगिए। तब भगवान गरुड़ जी वही शब्द बोलते हैं जो भगवान विष्णु को बोलते हैं कि भगवान अपने चरणों की अविचल कृपा दें, आप अपने चरणों की अविचल कृपा दें। तब भगवान राम जी के बार बार कहने पर भी नहीं मांगते हैं गरुड़ जी। तब भगवान राम जी कहते हैं अविचल कृपा तो आपको मिलेगी, अविचल कृपा तो आपके ऊपर है ही। और इसके अलावा जब कली काल में जिस किसी की कुंडली में काल सर्प दोष, पितृ दोष आदि ग्रहों का दोष आएगा, वह आपके चरणों का पूजन करने से, आपके चरणों में पूजन करने से उसके सारे दोष शांत हो जाएंगे, उसके दोष सारे खत्म हो जाएंगे। तब भगवान गरुड़ जी के चरणों में विशेष रूप से यहाँ पर काल सर्प दोष और पितृ दोष ग्रहों की शांति के लिए यहाँ पर पूजन होता है। पूजन तो सभी प्रकार के होते हैं, जब विशेष रूप से जो पूजन होता है काल सर्प दोष और पितृ दोष का यहाँ पर माना गया है, उसी की मान्यता यहाँ पर है। तो दूर दूर से भक्त लोग आकर भगवान के चरणों का पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं। यही यहाँ की कथा है। जय श्री राम।